नमस्कार जी। सभी साथियों का प्रज्ञा इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्रज्ञा इंस्टीट्यूट में आप सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत है। जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई वीडियो। सभी प्रश्न आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होंगे। एक एक प्रश्न किसी न किसी परीक्षा का आया हुआ है। सभी प्रश्न आए हुए हैं। विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए बिना समय गंवाए हुए शुरुआत करते हैं। आज की नई शुरुआत, आज से आपके लिए नया कार्यक्रम शुरुआत हो रहा है। काफ़ी लोग बार बार कह रहे थे सर चैप्टर वाइज करवाना शुरुआत कीजिए, तो आज से आपके लिए वर्णमाला की पहली सीट बनी हुई है और ये चैप्टर वाइज सीट शुरुआत होती है। इस सीट को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करना है। ये वीडियो जितना ज़्यादा शेयर होगा उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अगली बार आपको चैप्टर वाइज उपलब्ध करवाई जाएंगी। चलिए बिना समय गंवाए हुए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न क्या है। ए के उच्चारण ए के उच्चारण में ए के उच्चारण में डैश और की सहायता ली जाती है। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ए मिलकर किससे बनता है। ए मिलकर बनता है आ और ए से। आ और ए से मिलकर क्या बनता है, ए। और आपको मालूम है कि ए का उच्चारण होता है कंठ तालब, क्योंकि जो ये ए है ये मिलकर बना है आपके आ आ और ई से। आ का उच्चारण कंठ होता है, ई का उच्चारण तालब होता है। आ का उच्चारण कंठ होता है, ई का उच्चारण तालब होता है। तो ए का उच्चारण क्या हो जाएगा, कंठ तालब। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। चा वर्ग की ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं। याद करने के लिए हमने तरीका बताया था। के टी एम दो। के का मतलब कंठ, कचट, तप। कचट तप। देखो यहाँ चा वर्ग है कि नहीं। टी टी का मतलब क्या हो गया, तालब। तो चा वर्ग की ध्वनियाँ कहाँ से बोली जाएगी, तालब से। वर्णमाला में कौन से वर्ण पुल्लिंग नहीं है। पुल्लिंग नहीं है मतलब स्त्रीलिंग है। तो तीन वर्ण स्त्रीलिंग है, ई और री। कौन कौन से, ई और री, ये तीन वर्ण स्त्रीलिंग है, शेष वर्ण पुल्लिंग है। चलिए आगे चलते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर स्वतंत्र होता है उसे क्या कहा जाता है। देखो जब वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है तो उन्हें क्या बताया था हमने, क्या कहा जाता है, स्वर। और जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें क्या कहा जाता है, व्यंजन। देखो ये वर्ण विच्छेद, दा के बाद आ है कि नहीं, तो दा के बाद आ, का और सा से मिलकर क्या बनता है, छा। तो ये क्या लिखा हुआ है, दक्ष। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। डा वर्ण का उच्चारण है। देखो डा किस में आएगा, टा, ठा, डा, टा, ठा, डा और ढा। ये ढाई ये किस में है, टा वर्ग के कौन सा वर्ण है, ये चौथा वर्ण है। तो टा वर्ग का चौथा वर्ण। आगे चलते हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है।
आगे चलते हैं। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? देखो ह्रस्व स्वर कितने बताए थे हमने? ह्रस्व स्वर आ, ई, उ और री, तो ये कितने हो गए? 4। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 4। आगे चलते हैं। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वरों में नहीं है? मतलब हमने बताया कौन सा स्वर नहीं है इनमें से, ये छांटना है आपको। लेकिन इनकी दो मात्राएं हैं, दो मात्राएं भी हैं इनकी, लेकिन स्वर नहीं है। चलिए देखते हैं। अंग और आहा, अंग और आहा, इनकी दो मात्राएं हैं और ये स्वर नहीं है। ये देखो आ और आ, इसकी मात्रा एक होती है और ये विदेशी स्वर होता है। चलिए अगला है, उच्चारण की दृष्टि से संबल, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? जब कहीं पंचमाक्षर वर्ण आधा है, बात सुनना, पंचमाक्षर वर्ण, पंचमाक्षर वर्ण स्वर रहित हो, हेतु हो, और उसके बाद असमान वर्ण हो, असमान वर्ण हो, तो संपृक्त ध्वनि होती है। कौन सी ध्वनि होती है? संपृक्त ध्वनि। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है? तो दीर्घ स्वर से ज़्यादा किसके समय में लगेगा? प्लुत स्वर। उसमें प्लुत स्वर, यहाँ क्वेश्चन कट गया है, लिख लेना। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो देखो स्पर्श व्यंजन कहाँ से होते हैं? का से लेकर माँ तक के वर्ण, का से लेकर माँ तक के वर्ण क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन। जब का से लेकर माँ तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन होती है, ये कितने होते हैं? 25। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है? 25। चलिए, स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? देखो ए अभी बताया था जस्ट, किससे मिलकर बनता है? आ और ई से। आ कंठ से, ई तालब्य से, तो ए ऐ कहाँ से बोले जाएंगे? कंठ तालब्य से। किस हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखता है? तो देखो का के बाद छ, का के बाद कौन सा आता है? छ। 4 व्यंजन होते हैं संयुक्त, छे, त्रक, ज्ञा और स्रा। देखो छ का और सा के सहयोग से, त्रा ता और रा के सहयोग से, ज्ञा झा और इंजा के सहयोग से, स्रा सा और रा के सहयोग से। तो जो वर्ण पहले आते हैं संयुक्त व्यंजन ठीक उन्हीं के बाद में आ जाते हैं। जो वर्ण पहले आ जाते हैं संयुक्त व्यंजन ठीक उन्हीं के बाद में आ जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? इसका मतलब क्या हुआ? भाषा की न्यूनतम और सार्थक इकाई। तो भाषा की न्यूनतम सार्थक इकाई क्या होती है? शब्द। ये वर्ण क्या होती है? भाषा की, कहीं यहीं लिख लेना वर्ण, नीचे लिख देते हैं वर्ण। भाषा की न्यूनतम, भाषा की न्यूनतम लिखित इकाई, भाषा की न्यूनतम लिखित इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से दंत वर्ण कौन सा है?
देखो दंत वर्ण फिर वही आ गई। याद कैसे करना है आपको, तो लो देख लेते एक बार फिर। पूछा क्या उसने, निम्न में से दंत वर्ण कौन सा है, तो याद करने के लिए वही तरीका, के टी एम दो, कचट, अरे कचट अप। यहाँ पूछा है दंत वर्ण कौन सा है, तो देखो दंत वर्ण कौन सा हो गया, डी। के का मतलब कंठ, एम का मतलब और टी का मतलब तालब, एम का मतलब मूर्धन, डी का मतलब दंत, ओ का मतलब ओष्ठ। तो दंत वर्ण कौन सा, ओष्ठ। वो ता वाली लाइन वाले, ता वाली लाइन में कौन से है, अब देखो यहाँ ता वाली लाइन में कोई है नहीं, तो हमने आपको बताए थे दो वर्ण, ला और सा। ला और सा बताए थे ये कैसे वर्ण होते हैं, दंत वर्ण। तो यहाँ ला भी ऑप्शन नहीं है, कौन सा हो गया, सा। और अगर अलग भी करना चाहो तो पता है तुम्हें, टा हो गया मूर्धन्य वर्ण, पा हो गया ओष्ठ वर्ण, हा हो गया कंठ वर्ण, तो रह कौन सा गया, सा। निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है, अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण कौन से बताए थे, पंचमाक्षर, पंचमाक्षर वर्ण कौन सा है, ए मा वाला, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में कौन सा वर्ण घोष वर्ण है, देखो घोष वर्ण का मतलब क्या हुआ, सघोष, और आगे के दो हमने क्या बताए थे, अघोष। तो आगे के दो अघोष का मतलब गा तीसरी लाइन में है कि नहीं, तो गा कैसा हो जाएगा, सघोष। चा पहली में, का पहली में, खा दूसरी में, तो पहले दो अघोष और 3 4 5 सघोष, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखो ला और सा अभी बताए थे, ला और सा, ला और सा ये कौन सी ध्वनि है, दंत ध्वनि। कौन सी ध्वनि है, दंत ध्वनि। थोड़ा देखते रहो, अगर एक एक याद होने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। चलिए देखते हैं, निम्न में कौन सी ध्वनि देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है। देखो देवनागरी की वर्ण ध्वनि कौन सी है, ये कंठ तालब जो केटीएम वाले बताए हमने, केटीएम दो ये है ही, तो कंठ है ही, एम का मतलब मूर्धा है ही। जो ये दंतोष्ठ लिखा है, या दंतोष्ठ या सा बना हुआ है ऐसे लिखा है ये दंतोष्ठ, तो एक वर्ण होता है वा, वा का उच्चारण दंतोष्ठ से होता है, तो दंतोष्ठ हो ही गया। रे कौन सा गया, ग्रीवा ध्वनि, गर्दन से कोई ध्वनि देवनागरी लिपि में प्रयोग नहीं होती है। चलिए किस व्यंजन का उच्चारण तालव्य से होता है, तो देखो तालव्य के लिए क्या बताया था, वो केटीएम, तो टी का मतलब तालब और टी का मतलब क्या हो गया, चा, तो चा छा जा, तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में की जाती है, ऐसी ध्वनियों को अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अयोगवाह। क्या कहा जाता है, अयोगवाह। जिन ध्वनियों का उच्चारण न स्वर में किया जाता है न व्यंजन में किया जाता है, ऐसी ध्वनियों क्या कहा जाता है, अयोगवाह। और अयोगवाह ध्वनि है दो आपकी, वह अयोगवाह ध्वनि है आपकी अंग और आहा। अंग और आहा ये दोनों ध्वनि अयोगवाह है। अयोगवाह ध्वनि है अंग और आहा। चलिए आगे देखते हैं, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग लिखा जाना। जब वर्ण अलग अलग लिखे जाते हैं तो हमने आपको क्या बताया था, वर्ण विच्छेद, उसे क्या कहा जाता है, वर्ण विच्छेद। चलिए स्वरों का उच्चारण होता है, देखो स्वरों का उच्चारण क्या बताया था हमने, बिना किसी की सहायता के, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है। देखो स्वर का वर्गीकरण नहीं है, ह्रस्व है, प्लुत है, संयुक्त है, तो कौन सा नहीं होगा, द्वित्व। द्वित्व ध्वनि का वर्गीकरण है।
ठीक है। वैसे ध्वनि तीन प्रकार की होती है, द्वैत, संपृक्त और संयुक्त। ये आंसर आपने सुनकर एक बार फिर बताना है कि ध्वनि कितने प्रकार की होती है। ठीक है, ध्वनि कितने प्रकार की होती है लिख के बताना है आपको, ध्वनि कितने प्रकार की होती है। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं एक बार, द्वैत, संपृक्त और संयुक्त। चलिए, निम्न में कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। देखो, व्यंजन के प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर, प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर, प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन व्यंजन 8 प्रकार की होती है। प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन 8 प्रकार के होते हैं और उनमें सघोष, अघोष मतलब घोषत और प्राणत्व का वर्णन नहीं होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर, सघोष नहीं होगा। जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता है या ह्रस्व से दोगुना समय लगता है तो उन्हें क्या कहा जाता है? गुरु स्वर। क्या कहा जाता है? गुरु स्वर। जिस ध्वनि, व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनि का वर्गीकरण का स्थान क्या होता है? तो जब कहीं स्वर तंत्री में कंपन होता है तो उसे कहा जाता है स्वर यांत्रिक वर्ण। क्या कहा जाता है? स्वर यांत्रिक वर्ण। और स्वर यांत्रिक वर्ण है आपका हा। स्वर यांत्रिक वर्ण कौन सा है? हा। और हा को क्या कहते हैं हम? काकल्य वर्ण। हा को क्या कहा जाता है? काकल्य वर्ण। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखो, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? जस्ट ऊपर हमने बताया था, वर्णमाला। ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार का पूछा हुआ है और कई बार पूछा जाएगा। फिर देखो, अभी जस्ट बताया था छा वर्ण किन दो वर्णों से मिलकर बना है? तो का और सा से। किससे मिलकर बना है? का और सा से। निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है? तो देखो, संयुक्त स्वर हमने कौन से बताए थे? ए, आए, ओ, औ। इन्हें क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर। तो यहाँ कौन सा है? औ। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखो, स्पर्श ध्वनि, स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण। तो सबसे पहले स्पर्श व्यंजन देखो, तो का से लेकर मा तक होने चाहिए, सभी है। दूसरे देखो कंठ ध्वनि, कंठ ध्वनि में क्या है? का, खा, गा, घा, ये भी सही है। अब किसे देखना है? अघोष। अघोष कौन से होंगे? आगे के दो अघोष, पहले और दूसरे। तो अघोष वाले कौन से हो जाएंगे? का और खा। अब इनमें देखो क्या बताना है? महाप्राण। तो का कैसा हो जाएगा? पहली लाइन में है अल्प प्राण। तो महाप्राण कौन सा हो जाएगा? खा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन कट गया है आपका। अब यहाँ पूछेगा तो आ ई उ, या कोई उच्चारण स्थान दिया होगा उसने। जैसे मान लीजिए दे दिया हो कि कंठ तालव्य, कंठ तालव्य से किन ध्वनियों का, किन ध्वनियों का उच्चारण होता है? तालव्य से किन ध्वनियों का उच्चारण होता है?
तो कंठ तालव्य से किसका होता है? ए आय। चलिए, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? महाप्राण देखना आपको, महाप्राण कौन से में होते हैं? दूसरे और चौथे में। देखो यहाँ चा है कि नहीं? चा क्या है यहाँ? चा। और चा किस में आता है? पहले में। तो ये वाला अल्पप्राण। देखो यहाँ भी चा मिल गया, ये भी अल्पप्राण। यहाँ देखो माँ पांचवी लाइन में है, ये भी मिल गया, ये अल्पप्राण। तो खा छा ठा ये देखो सभी दूसरे हैं, तो कौन से हो जाएंगे? महाप्राण। और महाप्राण वर्णों का समूह उसने पूछा है। जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब उसे क्या कहा जाता है? देखो ऐसी ध्वनियों को द्वित्व ध्वनि या युग्मक ध्वनि दोनों कहा जाता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन केवल युग्मक ध्वनि है, तो युग्मक ध्वनि। लेकिन विशेष ध्यान देना, कोई एक पेपर था उसमें ऑप्शन द्वित्व और युग्मक दोनों दिया गया था, तो उस कंडीशन में आपको उसका आंसर युग्मक ध्वनि बताना है। ठीक है, द्वित्व और युग्मक दोनों दिया गया था, लेकिन अगर किसी ध्वनि का द्वित्व होता है तब इसे द्वित्व ध्वनि भी कहा जाता है। चलो आगे देखते हैं, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो देखो दंतोष्ठ वाक को हमने बताया था जस्ट अभी, वाक कैसा है? दंतोष्ठ। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? देखो यहाँ पहले हा वाला देखो, हा ये ऊष्म व्यंजन है कि नहीं? हा कैसा है? ऊष्म व्यंजन, ये कट गया। रा और ला हा ये भी ऊष्म व्यंजन अंतस्थ व्यंजन, ये भी कट गए। या और सा ये भी कट गए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला देखो, अर्ध विवृत स्वर कौन सा है? याद करने के लिए तरीके बताए थे हमने, मुख के खुलने या बंद होने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, और स्वर बताए थे हमने 4 प्रकार के। यहाँ विवृत स्वर, विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर, स्वर, अर्ध विवृत स्वर, समृत स्वर, समृत स्वर और अर्ध समृत स्वर। देखो यहाँ हमने आ का उच्चारण क्या, आ कहाँ से बताया था? विवृत स्वर। अर्ध विवृत में क्या बताया था? आ, आए, ए, आए और औ। तो यहाँ क्या है? आए। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। कमेंट बॉक्स में सभी लोगों को बताना है अर्ध समृत स्वर कौन कौन से होते हैं और विवृत स्वर कौन सा है। सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। जो लोग वीडियो को देख रहे होंगे उनका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य आएगा। शेष लोग हमें पता चल जाएंगे कि वह केवल बताने के लिए वीडियो देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जिसकी ध्वनि केवल मुख से होती है ऐसी ध्वनियों को निर्नासिक की ध्वनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्नासिक स्वर कहा जाता है या निर्नासिक व्यंजन कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? तो देखो अंतस्थ वर्ण कितने हैं? 4। अंतस्थ कितने हैं? 4। ऊष्म कितने हैं? 4। तो अंतस्थ और ऊष्म पूछे, 4 और 4 8। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। रा का विवरण क्या है? देखो वर्तस्य सभी में दिया है, फिर वर्तस्य के बाद रा स्पर्शी होता नहीं है। ठीक है, रा पार्श्विक होता नहीं है, तो सॉरी रा स्पर्श व्यंजन होता नहीं है, रा पार्श्विक होता नहीं है, तो रा लुंठित होता है। सभी अंतस्थ व्यंजन सघोष होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। काकल्य वर्ण कौन सा है? अभी जस्ट बताया था, काकल्य वर्ण किसे कहा जाता है? हा को। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। काकल्य वर्ण हा होता है। या का उच्चारण क्या होता है? क्या याद करने के लिए हम तरीका बताया था?
कि जब लड़ाई हो जाए तो यश के तरुआ में मार दो। और तरुआ का मतलब क्या हो गया? तालब। तो या है कि नहीं? या कहाँ से बोला जाएगा? तालब से। या का उच्चारण स्थान कहाँ से है? तालब से। याद करने के लिए तरीका बताया था कि यश के तरुआ में मार दो। चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन महाप्राण है? देखो महाप्राण वाले में कौन से बताने हमें? दूसरे और चौथे। देखो ता पहला अल्पप्राण है कि नहीं? ये हटा दिया हमने। या अल्पप्राण है कि नहीं? हटा दिया ये हमने। देखो ये जा, ये अल्पप्राण है कि नहीं? हटा दिए। तो हमने बताए थे उस व्यंजन कैसे होते हैं? महाप्राण। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए सभी प्रश्न आए हुए हैं, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आया हुआ ना हो, और सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न पढ़ाई हुई भी है। निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? तो देखो दीर्घ का मतलब बताता था कि नहीं? बड़ा वाला। जब समान मिलते हैं, समान किस में मिले हैं? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। हा का उच्चारण क्या है? जस्ट बताया था, हा का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से। सभी प्रश्न आए हुए हैं। अगर 2 बार आपने इस वीडियो को देख लिया पूरा, तो वर्णमाला आपकी रवा रवा हो जाएगी। केवल इसे 2 बार देखना है। चलिए आगे देखते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन से वर्ण होते हैं? तो या रा ला वा, या रा ला वा को अंतस्थ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कौन से वर्ग के सभी व्यंजन अल्पप्राण है? अल्पप्राण में कौन से होते हैं? 1, 3, 5। तो कच्चा ट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ देखो पा के बाद फा, और फा आ रहा है, फा कैसा हो जाएगा? हा पहले से ही बैठा है महाप्राण। यहाँ देखो घा, घा कैसा है? महाप्राण। चलिए आगे देखते हैं। ओष्ठ के आकार के आधार पर निम्न में से कौन सा आवृतमुखी वर्ण है? देखो ओष्ठ के आकार के आधार पर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। वृत्ताकार हमने बताए थे उ उ ओ औ। तो रे कौन सा गया? ई। ये ओष्ठ के आधार पर अवृत्ताकार है। चलिए आगे देखते हैं। जीव के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? देखो जीव के आधार पर स्वर जो है आपके, वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक अग्रभाग, दूसरा मध्य भाग, और तीसरा पश्च भाग। याद करने के लिए तरीका बताया था हमने। याद कहाँ से करोगे? मध्य भाग से। मध्य भाग में क्या आता है? ई। अग्रभाग के आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में पूछी गई हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। स्वर के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? देखो स्वरों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है, लेकिन मात्रा के आधार पर स्वर पूछे जाते हैं तब आंसर आपको 3 बताना है, उसमें प्लस स्वरों को शामिल करना है। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? तो उसे अक्षर कहा जाता है। ठीक है। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। इतिश्री आज के लिए इतना ही, शेष आगामी क्लास में। ठीक है, सभी लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें। 1 बार में क्लियर नहीं हो रही है 2 बार में देखें, 2 बार में क्लियर नहीं हो रही है 3 बार में देखें, लेकिन इसे एकदम रट लेना। वर्णमाला की 1 सीट और अभी हम करवाएंगे, 1 वीडियो और करवाएंगे। इन दोनों ही वीडियो से पूरी वर्णमाला हम आपको रिवीजन करवा देंगे, और सभी प्रश्न आपके परीक्षा में इन्हीं 2
वीडियो से आएंगे। हमने वीडियो बीएड वाले एंट्रेंस में आप लोगों से कहा था कि वीडियो देखते रहना, कम से कम 25 से लेकर 26 प्रश्न उन्हीं 9 वीडियो के अंतर्गत था। चलिए ये तीसरी